अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। गुड न्यूज़ निकल कर आ चुकी है। जो लोग वीज़ा का इंतजार कर रहे थे किसी भी तरीके से, एयरपोर्ट के हवाले से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के हवाले से, इस तरीके से बहुत सारी अपडेट है जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। तो ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें। एक ही जानकारी है लेकिन हर तरीके से जो है हर सेक्टर से इस जानकारी को उठाया गया है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कुवैत के अंदर बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट को लेकर हो या फिर वीज़ा को लेकर हो या फिर इकामे को लेकर हो या फिर इल्लीगल लोगों को लेकर हो। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ आ रही है लेकर के उन लोगों के हवाले से जो लोग अब नए वीज़ा अपने इशू कराएंगे, नए वीज़ा लगवाएंगे। तो आने वाले वक्त में नवंबर के महीने से अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन वीज़ा पूरा अपना अप्लाई आप कर सकते हैं। खुद से ये सारे कामकाज आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी परेशानी उन लोगों को आ जाएगी जिन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज वगैरह नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं हद तक जो बड़े प्रोफेशनल लोग अपना वीज़ा चाहते हैं या किसी भी तरीके से कुछ भी करना चाहते हैं तो वो अपने खुद से ही ऑनलाइन वगैरह जो है अपना वीज़ा इशू करा सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और अगले महीने से ये सारी चीज़ें जो है शुरू हो जाएंगी। और आपको डिजिटल वगैरह वीज़ा, ये सारी चीज़ें आपको जिस तरीके से आपका इकामा वगैरह लगता है या किसी भी तरीके से ऑनलाइन सिस्टम वगैरह कर दिया गया है इकामा लगाने का, तो इसी तरीके से आप अपने वीज़ा को इशू करा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। डीजीसी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, ये सारी जो चीज़ें हैं अब इस पर एक मीटिंग की जाएगी आने वाले वक्त में। बहुत ही जल्दी इसी महीने के अंदर एक मीटिंग कर दी जाएगी और उसमें फाइनली जो भी डिसीजन है वो बता दिया जाएगा और आने वाले वक्त में कौन से दिन से जो ये सारी चीज़ें लागू होंगी, कब से क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है वो कब से हो जाएगा, वो उस मीटिंग के अंदर इंशाल्लाह फैसले ले लिए जाएंगे। हालांकि अभी इस चीज़ पर सारी चीज़ें जो है काम वगैरह चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ों में सुधार आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये काफ़ी बड़ी है। इकामा, जो लोग बोल रहे थे क्या हम अभी इकामा अपना ऑनलाइन लगवा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल बेशक आपका जो भी इकामा है चाहे किसी भी वीज़ा का है, तो आप अभी अगर एक्सपायर होने वाला है या फिर हो चुका है तो जो भी फ़ाइन है वो दे के आप अपना इकामा लगा सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है और मैं बताना चाहूँगा आपको, जो लोग इंतज़ार कर रहे थे भाई फ्लाइट वगैरह के हवाले से जिस तरीके से, तो वो कह रहे थे कि हम अभी फ़िलहाल में अपना फ़्लाइट जो लेना चाह रहे हैं कुवैत से इंडिया के लिए, तो क्या ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। आप फ़्लाइट जो देख लीजिए, जो भी आपका फ़्लाइट है, चाहे आप इंडिया आना चाहते हैं, पाकिस्तान आना चाहते हैं या किसी भी कंट्री में आना चाहते हैं, आप अपनी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट कीजिए, ट्रैवल एजेंट से बात कीजिए, ऑफिस वगैरह से बात कीजिए और आपको वो सारा शेड्यूल बता देंगे। उसके हिसाब से आप बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो वीज़ा के हवाले से काफ़ी अच्छी अपडेट लगी, मैंने आप तक शेयर कर दी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।